सोचकर देखिए कि अर्थ पर मौजूद सारे देशों की टोटल पॉपुलेशन जो कि हो चुकी है 8 बिलियन और जिसमें से अकेले हमारे देश यानी कि भारत की पॉपुलेशन जो कि हो चुकी है 1.42 बिलियन, यानी भारत पॉपुलेशन के मामले में अलग ही खड़ा नजर आ रहा है। और इसी के साथ इंडिया बन चुका है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन रुक नहीं रही है बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। कईयों ने एस्टिमेट किया है कि आने वाले समय में इंडिया की पॉपुलेशन उतनी होगी जितनी ना कभी हुई है और ना कभी होगी। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि ओवर पॉपुलेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यहाँ तक कि 4th 5th क्लास के बच्चों की बुक्स तक में लिखा हुआ है कि ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो ओवर पॉपुलेशन से ही होती है। पर ये सब बातें तो गवर्नमेंट भी जानती थी कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर गवर्नमेंट फेल कैसे हो गई पॉपुलेशन कंट्रोल करने में? और क्या सच में ये ओवर पॉपुलेशन हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी या हमारी वेल्थ? इन सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस डिटेल्ड वीडियो में। 1952 में इंडिया पहला कंट्री होता है जिसने जनसंख्या को कंट्रोल में लाने के लिए प्लान बनाए, जिसमें गवर्नमेंट ने 5 इयर्स के प्लान लॉन्च किए, जिसमें फैमिली प्लानिंग, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल अवेयरनेस की बात की गई थी। पर यहाँ एक चीज समझना काफी इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट आखिर ये प्लान लेकर क्यों आई और पॉपुलेशन कंट्रोल की आखिर हमें जरूरत क्या है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं 2 घर है जिसमें से एक घर में टोटल 5 मेंबर्स है और दूसरे घर में टोटल 500 मेंबर्स है, पर दोनों फैमिलीज की इनकम तो सेम है जो कि है 1 लाख पर मंथ। अब आप खुद अपने माइंड में सोचकर देखिए कि कौन सी फैमिलीज में डेवलपमेंट ज्यादा होगी, कौन सी फैमिली बेटर लाइफ जी रहे होंगे। तो ऑब्वियसली जिसके घर में 5 लोग है वो एक बेटर लाइफ जी रहे होंगे। सेम इसी लॉजिक से गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज बनाती है, क्योंकि एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो या फिर स्किल्स हो, सारी स्कीम्स को लोगों तक पहुँचाना ईजी होता है अगर लोग कम हो तो। शुरुआती तौर पर गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कि वुमेन एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग के जरिए पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है, पर हमारे देश में सारी बातें, सारी स्कीम्स कागजों तक ही सीमित रह जाती है और ग्राउंड पर इनका कोई खास इम्पैक्ट देखा नहीं जाता है बिकॉज ऑफ मैसिव करप्शन। राजीव गांधी ने भी कहा था कि हर एक रुपया जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसका सिर्फ 15 पैसा ही जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है, बाकी का 75% पैसा करप्शन में चला जाता है। इसके बाद 1975 में इंडिया में इमरजेंसी के दौरान 6 से 7 मिलियन आदमियों को फोर्सफुली स्टेरिलाइज कर दिया गया था, या यूं कहे कि उनकी नसबंदी कर दी गई। ये आपको उतना सीरियस नहीं लगता होगा, पर जिनके साथ ये हुआ है उनको मैसिव पेन हुआ। गलत ऑपरेशन की वजह से कई सारे लोग मारे गए और लोगों को गवर्नमेंट पर भारी आक्रोश था। इससे गवर्नमेंट की सारी चीजें फेल हो जाती है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। अब गवर्नमेंट सिर्फ एक चीज कर सकती थी और वो था लोगों को एजुकेट कर एक्सपेक्ट किया जाए कि अब पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी, पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला सकता था। पर इसमें एक एक्स फैक्टर है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2063 तक पीक पर होगी और फिर 2100 तक पॉपुलेशन में डाउनफॉल आने लगेगा। ये तो सिर्फ एस्टिमेट किया जा रहा है, पर अगर हम करंट में देखें तो इंडिया का रिप्लेस रेट 2.1 है, जो कि होना भी चाहिए। रिप्लेस रेट से मतलब है कि किसी देश में एक मेल और एक फीमेल कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर ये फिगर 2.1 है तो माना जाता है कि पॉपुलेशन न बढ़ेगी और न कम होगी। पर यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन होना काफी खतरनाक हो सकता है। तो 1978 में थॉमस मेल्थास जो कि इंग्लैंड से थे, उन्होंने एक थ्योरी निकाली जिसे नाम दिया गया है मेल्थोस-लियोन थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये बताने वाले ये फर्स्ट थिंकर में से एक थे। और इनके हिसाब से गरीब लोग सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर उन्हें रोकना है तो कंट्रीज की तरफ से उनको कोई भी मदद ना मिले और शादी की लीगल एज को भी आगे बढ़ा दे ताकि कम बच्चे पैदा होंगे और ज्यादा अच्छा जब होगा जब कोई भी बच्चा पैदा ना करे। यहाँ तक कि हमारे देश में भी कई सारे लोग सेम थिंकिंग रखते हैं कि गरीब लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं इसलिए उनके राइट छीन लेना चाहिए, उन्हें बेइज्जत करना चाहिए, ऐसी थिंकिंग रखते हैं। आपने पंचायती वेब सीरीज तो देखी होगी, उसमें एक सीन था जिसमें लिखा था 2 बच्चे हैं मीठी खीर और उससे ज्यादा बवासीर, और उसी घर में 3 बच्चे रहते हैं तो उसके पिता बोलते हैं कि हमारा बच्चा बवासीर है क्या? उससे ज्यादा बच्चा बवासीर होता है, हमारा पिंटू बवासीर है।
पर यहाँ हम सभी को सोचना होगा कि हमें लोगों को काट के नहीं चलना है, बल्कि लोगों को साथ लेकर ही कंट्रीज को ग्रो किया जा सकता है। 1960 में एक अंग्रेजी बुक जिसका नाम था पॉपुलेशन बॉम्ब, जिसमें ऑथर दिल्ली विजिट करता है अपनी फैमिली के साथ। इसमें ऑथर ये भी बताता है कि भारत में लोग कैसे भीख मांग रहे हैं, यहाँ पर बहुत गंदगी है, स्ट्रीट ओवर क्राउडेड है। यानी वेस्टर्न कंट्रीज ने साउथ एशिया और स्पेशली इंडिया की इमेज ऐसी ही बनाकर रखी है। इसी बुक में ऑथर ये भी बोलता है कि 2000 तक कलकत्ता की पॉपुलेशन 66 मिलियन हो जाएगी, जबकि अगर हम 2023 में देखें तो अभी करंट पॉपुलेशन 15 मिलियन ही है। इसी में ऑथर ने आगे बोला था कि दुनिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी और रुकेगी नहीं, और एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया भर की पॉपुलेशन 66 बिलियन हो जाएगी। पर यह काफी बेवकूफी वाली स्टेटमेंट थी, और ऐसी बुक को बेचा जाता है लोगों के फेयर के ऊपर रखकर, और दिमाग में ये इमेज डाल दी गई कि हम रिप्रोड्यूस करते रहेंगे जिससे पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब इंसान आपस में लड़के एक दूसरे को खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12 बिलियन लोग कभी पैदा ही नहीं होंगे अर्थ पर, बल्कि सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है और कई सारी कंट्रीज तो कोलैप्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट तो सही नहीं है। तो एक और पॉइंट है कि जिस कंट्री से ये ऑथर आते हैं, यूएसए से, वो हमसे 3 गुना ज्यादा कार्बन अमिट करते हैं, और यहाँ तक कि उनकी पॉपुलेशन भी हमसे बहुत ज्यादा कम है। फिर भी ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज हमें लेक्चर देने लगते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती नहीं रहेगी, बल्कि अपने आप कम होने लगेगी। पर भारत का रिप्रोडक्शन रेट 2.1 है, और हमारे पास एक बड़ी संख्या में यूथ है जो देश का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो क्यों ना इस चीज को प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशंस की तरह देखा जाए। और हमारे पास तो लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, जिसे यूज कर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं चाइना की तरह, या आईटी हब बन सकते हैं। हमारे पास दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड है, तो क्यों ना उनका यूज कर न्यू इनोवेशंस की जाए, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने की प्रेरणा दी जाए। हमें ये भी समझना होगा कि दुनिया के लिए इंडिया से बड़ी कंज्यूमर मार्केट है नहीं, तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी ध्यान दे सकते हैं, ताकि कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट के लिए आ सके। इन सभी के लिए गवर्नमेंट को भी यूथ के साथ कोलैबोरेटिव होकर काम करना पड़ेगा, ताकि सबकी सोच ग्रोथ वाली बन सके। और यूथ को डायरेक्शन देना काफी इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये नहीं कि उन पर सारी चीजें थोप दे। इस पर आपके क्या थॉट्स है, हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।